Welcome to Let's Make Learning English Easy channel. If you haven't subscribed the channel, please do like, share and subscribe. आज हम फिर से सीखेंगे 250 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। पहला सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई अग्री विथ यू। आई अग्री विथ यू। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं और सामने वाले की कही गई बात से हम अग्री करते हैं, सहमत होते हैं, तो हम उससे कहते हैं आई अग्री विथ यू। सहमत को इंग्लिश में अग्री करना होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। मुझे सब कुछ बताएं या मुझे सब कुछ बताओ। ठीक है, इन दोनों ही सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। सब कुछ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एवरीथिंग और मुझे के लिए यूज़ कर रहे हैं मी और बताए के लिए टेल। सो इसका इंग्लिश हो जाएगा टेल मी एवरीथिंग। ये कॉमन कॉन्वर्सेशन में हम बहुत बार यूज़ करते हैं जब सामने वाले से हमें सब कुछ जानना होता है किसी मैटर के रिलेटेड, राइट। अगर वह कुछ चीज़ बोल रहा होता है और हमें उस मैटर को डीपली जानना होता है, सब कुछ जानना होता है, तब आप ये आसानी से कह सकते हैं टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकवास मत करो। बकवास मत करो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश। ईजी है, राइट। बहुत बार क्या होता है कॉन्वर्सेशन में सामने वाला कुछ उटपटांग बातें करता है जो आपको पसंद नहीं होती, तो आप उस समय ये वाले सेंटेंस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं डोंट टॉक रबिश। बकवास के लिए यहाँ पर रबिश का हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं या क्या आप गाड़ी चलाना जानती हैं। इसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे डू यू नो टू ड्राइव। डू यू नो टू ड्राइव। एज यू सी कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है, ठीक है। सामने वाले से आप पूछ सकते हैं अगर आपको जानना हो कि सामने वाले को गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला सेंटेंस डू यू नो टू ड्राइव। चलिए जानते हैं इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे। हाँ मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ या हाँ मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ। इस दोनों के लिए जब आपको आता है गाड़ी चलाना तो आप आसानी से कह सकते हैं यस आई नो टू ड्राइव। यस आई नो टू ड्राइव। या सिंपली आपको शॉर्ट रखना है तो आप सिंपली कह सकते हैं यस आई नो। यस आई नो। ठीक है, यस आई नो टू ड्राइव विल बी द करेक्ट आंसर। दूध फट गया है। दूध फट गया है को इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क टर्न्ड सावर। मिल्क टर्न्ड सावर। इसे और भी तरीके से हम कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं द मिल्क हैज़ curdled, द मिल्क हैज़ curdled, या आप कह सकते हैं द मिल्क हैज़ स्प्लिट, द मिल्क हैज़ स्प्लिट। ये तीनों ही तरीके बिल्कुल ही सही है। बस एक चीज़ जो बहुत कॉमन है दूध फट गया, ये नॉर्मली हर एक घर में यूज़ होता ही होता है और इसे इंग्लिश में अगर आपको कहना है तो आप आसानी से ये तीनों में से कोई भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दूध बहुत गर्म है। दूध बहुत गर्म है इसे इंग्लिश में कहेंगे द मिल्क इज़ वेरी हॉट। द मिल्क इज़ वेरी हॉट। या आप कह सकते हैं द मिल्क इज़ पाइपिंग हॉट। द मिल्क इज़ पाइपिंग हॉट। दूध के लिए मिल्क यूज़ किया गया है और वेरी बहुत के लिए हम यूज़ कर रहे हैं द मिल्क इज़ वेरी हॉट। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए सीखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर हम कहें मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर इसे कैसे कहेंगे। तब हम कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अगर हम कहते हैं मुझे फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है,
तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज़। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज़। अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। पर्टिकुलरली अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। किसी भी अगर स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बस अंत में आपको वो लगा देना है। I hope you all guys like this video. In case if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. And please don't forget to post your genuine feedback related to the video in the comment section, because that gives me motivation to bring you new videos every day. Please don't forget to do so. And in case if you don't like the video, then also don't hesitate to let me know about it, because if I know that you don't like my video, I can work more hard on it. But a small humble request to you all of you guys, please let me know the reason why you don't like my video and what are the field on which I should work on. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।